वैसे तो सत्य दो प्रकार का होता है, एक व्यावहारिक सत्य या सापेक्ष सत्य रिलेटिव ट्रूथ और दूसरा वास्तविक सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ। व्यावहारिक सत्य का अर्थ है जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा अनुभव किया उसको वैसा ही बोलना सत्य कहलाता है। व्यावहारिक सत्य में हो सकता है जो एक के लिए सत्य है वो दूसरे के लिए असत्य हो। वैसे तो हर व्यक्ति अपने मुताबिक अपना सत्य बना लेता है। यह व्यावहारिक सत्य अनुभव, नजरिए और देश काल के आधार पर अलग अलग हो सकता है, इसीलिए इसमें मतभेद की संभावना बनी रहती है। जो वास्तविक सत्य है जिसको परम सत्य कहते हैं, जिसका अर्थ है कि सब प्राणियों को धारण करने वाला आत्मा एक है, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह एक जैसा रहता है। न उसकी मृत्यु है न जन्म। उसी आत्मा के आधार पर शरीर चल रहा है और वो आत्मा मैं ही हूँ। इसी अपने शुद्ध भाव में टिकना ही सत्य में टिकना कहलाता है। यही वास्तविक सत्य है या परम सत्य है। व्यावहारिक सत्य में कभी मान और कभी अपमान मिलता ही रहेगा, लेकिन इस सत्य में टिकने के बाद आनंद का अनुभव हर पल होता रहेगा। पारंपरिक विश्लेषण के अनुसार ज्ञान के लिए 3 बातें पर्याप्त हैं। प्रथम बात है कि ज्ञान सत्य होना चाहिए। दूसरी बात है कि जिस ज्ञान को आप सत्य मानते हैं उसमें विश्वास भी होना चाहिए और तीसरी बात प्राप्त ज्ञान में प्रामाणिकता भी होना चाहिए। अतः कोई ज्ञान असत्य हो ही नहीं सकता। किसी वस्तु को जानने का अर्थ है उसका सत्य होना। दूसरा, किसी वस्तु को जानने का अर्थ है उसके ज्ञान की सत्यता पर विश्वास करना। दर्शन के क्षेत्र में सत्य के 3 प्रमुख सिद्धांत संवादिता सिद्धांत या कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी, सुसंगति अथवा सामंजस्य सिद्धांत या कोहेरेंस थ्योरी, व्यवहारवादी सिद्धांत प्रैग्मैटिक थ्योरी हैं। हम किसी बात को सत्य मान सकते हैं यदि वह कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी के अनुसार सत्य वास्तविक तथ्यों से मेल खाता है। संवादिता सिद्धांत का दावा है कि एक कथन, स्टेटमेंट या प्रतिज्ञप्ति सत्य है यदि इसे एक स्वतंत्र मौजूदा वास्तविकता या तथ्य द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। कोहेरेंस थ्योरी के अनुसार सत्य एक सुसंगत प्रणाली का हिस्सा है। सत्य के मापक की खोज स्वयं अनुभव में करनी चाहिए। अनुभव में आंतरिक अविरोध सत्य की कसौटी है। प्रैग्मैटिक थ्योरी के अनुसार सत्य वह है जो व्यवहार में काम करता है। आधुनिक रूप में यह अमेरिकी दर्शन की देन है। कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी क्या है समझाइए। सत्य या सत्यता तथ्य या वास्तविकता के अनुरूप होने का गुण है। रोजमर्रा की भाषा में इसे आमतौर पर उन चीजों के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं जो वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करने या अन्यथा इसके अनुरूप होने का लक्ष्य रखते हैं, जैसे बिलीफ, प्रेपोजिशन और असर्टिव स्टेटमेंट, अर्थात विश्वास, प्रतिज्ञप्ति और घोषणात्मक वाक्य। सत्य को आमतौर पर मिथ्या कथन के विपरीत माना जाता है। भाषा दर्शन और तत्व मीमांसा में सत्यता का संवादिता सिद्धांत, अनुरूपता सिद्धांत या कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ कहता है कि किसी कथन की सत्यता या असत्यता केवल इस बात से निर्धारित होती है कि यह दुनिया से कैसे संबंधित है। एक थे, क्या यह उस दुनिया का सटीक वर्णन करता है जिसकी वास्तविकता का यह दावा करता है, यानी इसके साथ मेल खाता व तदनुरूपी है या नहीं। यदि हमारे ज्ञान के अनुरूप वास्तविकता में भी वह तथ्य अस्तित्वमान हो तो ही हमारा ज्ञान सत्य होगा, अन्यथा असत्य होगा। संवादिता सिद्धांत एक दिलचस्प दार्शनिक धारा है जो सत्य के स्वभाव की व्याख्या करने का प्रयास करती है। यह सिद्धांत यह मानता है कि सत्य वह है जो यथार्थ से मेल खाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एक कथन तब सच माना जाता है जब वह वास्तविकता के अनुरूप होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि न्यू इंग्लैंड के किनारे अटलांटिक का जल है तो यह सत्य है क्योंकि यह अभिव्यक्ति वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रक्रिया में संवादिता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो दर्शाती है कि कैसे एक कथन और तथ्यों के बीच का संबंध सत्य की पहचान में मदद करता है। हालांकि सत्य की इस परिभाषा पर कई आपत्तियां उठाई जा सकती हैं। कुछ विद्वान यह तर्क करते हैं कि किसी बाहरी सत्य से उसका मेल होना सिद्ध करने में कठिनाइयां आती हैं। यह पता लगाना कि एक कथन तथ्य का संवाद करता है या नहीं सरल नहीं होता। उदाहरण के लिए, यह कहना कि गुलाब लाल है केवल एक तर्कहीन पुनरुक्ति हो सकती है क्योंकि यह तथ्य स्वयं एक ज्ञात वस्तु है। इसलिए
सत्य और तथ्य की परिभाषा में स्पष्टता लाने के लिए गहराई से विचार करने की आवश्यकता होती है, ताकि दोनों के बीच का संबंध स्पष्ट हो सके। हाल के वर्षों में अर्थक्रियावाद, जो कि भाषा और अर्थ के अध्ययन में निहित है, ने सत्य के इस सिद्धांत पर एक नई रोशनी डाली है। यह दर्शाता है कि सत्य का अर्थ समय और परिस्थितियों के साथ बदल सकता है। अर्थक्रियावाद के अनुसार एक वास्तविकता को समझने के लिए हमें उन शब्दों और विचारों का अध्ययन करना चाहिए जो उस वास्तविकता को व्यक्त करते हैं। इस संदर्भ में संवादिता का सिद्धांत भी अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है कि सत्य की परिभाषा केवल उपयुक्त संदर्भ में ही सटीक हो सकती है। संवादिता सिद्धांत ने दार्शनिकों बीच दीर्घकालिक बहस को जन्म दिया है और इसकी स्वीकार्यता आज भी बनी हुई है। यह सिद्धांत उन विचारकों में अधिक प्रचलित रहा है जिन्होंने सत्य को एक वस्तुनिष्ठ रूप में देखने का प्रयास किया है। ईमानदारी, जिसकी चर्चा की गई, सत्य के नए दृष्टिकोण को दर्शाती है, जहां निर्णय उस वस्तु के गुणों और संबंधों के साथ ईमानदारी के आधार पर रखे जाते हैं। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि सत्य केवल तथ्यों के संवाद से नहीं, बल्कि उनकी बेहतर समझ और ईमानदारी के माध्यम से भी परिपूर्ण होता है।